हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ, ये देखिए नए टॉपिक के साथ। तो मैं ये क्या प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग देखिए इसको पढ़ने से पहले आप लोग अपनी कॉपी पेन खोल कर बैठिए, क्योंकि मैं जितना बताऊँ उसको नोट करते चलना। तो देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस। तो प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस, क्योंकि हम भी कोई भी टेंस पढ़ेंगे सबसे पहले उसकी पहचान पहचान करेंगे, पहचान देखेंगे। क्योंकि भैया हमको कहीं भी जाना है, किसी के यहाँ अगर रहना है तो उसको हमको क्या उसके यहाँ पहचान होनी चाहिए, तब हम रह पाएँगे। तो इसी प्रकार इसको भी हमको अगर पढ़ना है तो इसको भैया इसकी पहचान तो पता ही होनी चाहिए सबसे पहले। नहीं तो हमको मार के भगा देगा। अगर जिसके यहाँ गए हम रहने, अगर उसकी पहचान ही नहीं पता है वो कौन है, कैसे है, तो मार कर तो भगा ही देगा ना। तो इसी प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसकी हमको सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी हमको पहचान पता होनी चाहिए। उसके बाद इसके घर में कितने लोग हैं, कई लोग हैं, वो सब उसके घर में, जिसके घर हम रहने जाएंगे भैया उसके घर में भी पता होना चाहिए। कौन कौन है, किसके साथ हमको मतलब किसके साथ दोस्ती बनाना है, किसके साथ टहलना है, वो भी तो जानना चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले पहचान देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या लगेंगे, सहायक क्रिया क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, उसके साथ ही जितने लोग हैं वो सब देखेंगे। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसकी पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए जिस वाक्य के अंत में क्या है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें किसी भी कार्य को समाप्त होने का बोध होता है। क्या होता है, किसी भी कार्य को समाप्त होने का बोध होता है। अब देखिए इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैज या है। सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैज या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लग रहा था इज एम आर, इसमें क्या लगेगा, सहायक क्रिया हैज है। अब देखिए एक बात हम इसमें बताना चाहते हैं आपको। जो मेन वर्ब होती है, क्या होती है, मेन वर्ब अर्थात एकदम मुख्य क्रिया, जो वाक्य में क्रियाएं होती है, वो क्रिया क्रिया की कौन फॉर्म लगेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी क्रिया की। तो फॉर्म इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं आप लोग। इसको देखने से पहले फॉर्म की वीडियो जरूर देख ले, ताकि ये आपको अच्छे समझ में आए, कहीं आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये देखिए सहायक क्रिया क्या लगेगा, हैज या है। उसके बाद क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले ये साइड में हमको कुछ लिखा हुआ है, जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसे हमको जान लेनी चाहिए। तो ये देखिए हम लोग जानते हैं। देखिए आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा, ये देखिए क्या लगेगा, ये हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव सहायक क्रिया लगेगी। और ही सी और नेम के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, तो हैज सहायक क्रिया लगेगी। तो इसी प्रकार चलिए इसी को हम देखते हुए अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की हम लोग करते हैं स्टार्ट। आ जाइए यहाँ पे देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ें। क्या पढ़ेंगे, फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, अर्थात हैज या हैव, कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, इधर से देखकर हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की कौन फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी, देखिए इसमें भी लिखा है थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म। थर्ड का मतलब तीसरी फॉर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। उसके बाद अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। देखिए किसी भी वाक्य में, हमेशा सभी वाक्य में क्या क्रिया रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, क्रिया क्रिया रहनी चाहिए, भले ही कर्ता और कर्म ना हो। तो देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, रामू विद्यालय जा चुका है। क्या लिखा है, रामू विद्यालय जा चुका है, अर्थात उसका कार्य समाप्त कर चुका है, अपना कार्य समाप्त करने का इसमें बोध हो रहा है। तो देखिए रामू विद्यालय जा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की वीडियो हम सबसे पहली पहली क्लास में ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आपको जानकारी दे दी थी। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप वहां जाकर जरूर देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, रामू है, तो रामू को लिख देंगे। उसके बाद देखिए हाइज या हाउ में से क्या लगेगा, देखिए रामू एक प्रकार का कौन सा प्लूरल नेम है या फिर नेम, नेम अर्थात सिंगुलर नेम जिसे कहते हैं, क्या सिंगुलर नेम। तो देखिए रामू, रामू एक प्रकार का सिंगुलर नेम है भैया, क्योंकि रामू एक प्रकार का नाम है। नाम क्या होता है, सिंगुलर नाम होता है। तो देखिए रामू के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो रामू के साथ हम क्या लगा देते हैं, हैज। उसके बाद देखिए क्या लगेगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब अर्थात क्रिया में कौन है, जा चुका है, क्या जा चुका है। लेकिन जाना तो काहे माने होता है, गो माने होता है। काहे माने होता है, जाना गो माने होता है। लेकिन गो की हमको कौन सी फॉर्म लगानी है, इसमें देखिए थर्ड फॉर्म अर्थात तीसरी फॉर्म लगानी है। तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन होती है। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें है विद्यालय। क्या है, विद्यालय। विद्यालय का माने होगा स्कूल। अब फुल स्टॉप लास्ट में। देखिए
ये विद्यालय एक प्रकार का प्लेस है अर्थात स्थान है, तो वहाँ हम जा रहे हैं या फिर वहाँ से आ रहे हैं, तो उसके पहले हम क्या लगाएँगे? टू लगाएँगे। टू को देखिए, रामू हैज़ गॉन टू स्कूल अर्थात रामू विद्यालय जा चुका है। अब देखिए इसी प्रकार हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सोनी बगीचे में फूल तोड़ चुकी है। क्या? सोनी बगीचे में फूल तोड़ चुकी है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है? सोनी है, तो हम सोनी को ही लिख देते हैं। उसके बाद देखिए सोनी एक प्रकार का नाम है का? शायद नाम ही है। तो नाम के साथ हम क्या लगाएँगे? हैज़ लगाएँगे, तो यहाँ पर हम हैज़ लगा देते हैं। उसके बाद क्या देखिए मेन वर्ब कौन है? तोड़ चुकी है। तोड़ना का माने होगा प्लक माने होगा, लेकिन हमको प्लक के कौन फॉर्म लगानी है? ये देखिए तीसरी फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म लगानी है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा प्लक का? प्लक्ड। क्या हो गया? थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो गया। अब उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है या नहीं है? देखिए तोड़ चुकी है कौन भैया? सोनी। क्या तोड़ चुकी है? अगर क्या का उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है। तो क्या तोड़ चुकी है? फूल तोड़ चुकी है। तो फूल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो प्लग्ड फूल का माने होगा फ्लावर। प्लग्ड फ्लावर्स। अब भैया देखिए इसमें अदर वर्ड भी आ गया। क्या आ गया? अदर वर्ड भी आ गया है। तो अदर वर्ड क्या है? बगीचे में। तो बगीचे में क्या माने होगा? तो में इन माने होगा, गार्डन माने बगीचे होगा। तो इन गार्डन, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए सोनी हैज प्लग्ड, सोनी हैज प्लग्ड फ्लावर्स इन द गार्डन। सोनी हैज प्लग्ड फ्लावर्स इन गार्डन अर्थात सोनी बगीचे में फूल तोड़ चुकी है। अब देखिए इसी प्रकार क्या आ गया? तीसरा नंबर हम आ चुके हैं। क्या? तुम आ चुके हो। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्या देखिए, ये देखिए सब्जेक्ट है तुम, और ये आ चुके हैं ये है वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम कैसे करेंगे? देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो भैया उसको छोड़ देंगे। और क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। देखिए तुम का माने होगा? यू माने होगा। देखिए यू के साथ कौन सा चीज लगेगा? हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा? तो देखिए यू यहाँ पर मिल रहा है, इसके साथ हमको क्या लगाना है? देखिए हैव लगाना है। तो हम क्या लगा देंगे? हैव लगा देते हैं। कोई बात नहीं भैया, कौनो दुख दर्द नहीं, हम हैव लगा देते हैं। उसके बाद क्या है? देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। लेकिन मेन वर्ब इसमें कौन है? आ चुका है। आना का माने होगा कम। कम का थर्ड फॉर्म का होगा? कम केम कम ही होगा। कम केम कम ही होगा। ये देखिए लास्ट में फुल स्टॉप। यू हैव कम, तुम आ चुके हो। अब देखिए ये लास्ट नंबर, मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें भी भैया क्या नहीं है? इसमें भी ऑब्जेक्ट है यही नहीं है। तो हमको दिक्कत क्या? हमें कोनो भी प्रकार की दुख दर्द नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे। आई मैं क्या माने होगा? आई माने। देखिए आई के साथ क्या लगेगा? आई देखिए यहाँ पर है, आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो हम यहाँ हैव लगा देते हैं। कोनो दुख दर्द? कोई दिक्कत नहीं, कोनो दुख दर्द नहीं। तो है। उसके बाद देखिए उसके बाद मेन वर्ड कौन फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगा? ये देखिए पढ़ा पढ़ा चुका है। मेन वर्ड में पढ़ाना का माने होगा? टीच माने होगा। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होगा। फुल स्टॉप। देखिए आई हैव टॉट अर्थात मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या? मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा चुका हूँ? उस चीज तो दिया ही नहीं है। मैं क्या पढ़ा चुका हूँ ना? अगर दिया होता मैं क्या पढ़ा चुका हूँ, तब तो वो तो ऑब्जेक्ट हो जाता। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या ये निगेटिव सेंटेंसेस। क्या देखते हैं? निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला सेम टू वही रहेगा। क्या रहेगा? सेम टू वही अफर्मेटिव का रहेगा। केवल जो हैज या हैव है उसके बाद हम क्या नॉट का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी कार्य ना करने का बोध होगा। जो भी कार्य कर रहा था अब वही नहीं करेगा इसमें। तो हम क्या लगा देंगे? हैज या हैव के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे, और सेम टू फार्मूला वही रहेगा। तो देखिए फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट, वही अदर वर्ड, वही फुल स्टॉप रहेगा इसमें। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है? राम हिंदी नहीं पढ़ चुका है। क्या? राम हिंदी नहीं पढ़ चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। राम लिख देते हैं। राम के साथ हैज लगेगा, हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा? तो राम के साथ, राम एक प्रकार का क्या है? नाम है। नाम के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। हैज। हैज या हैव के तुरंत बाद क्या लगाएंगे हम? हैज या हैव के तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। अब नॉट के बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब अर्थात क्रिया। क्रिया इसमें क्या है? पढ़ रहा है। ये देखिए क्या लिखा है? पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुका है? पढ़ना का माने होगा? रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीड का हमको कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो रीड का थर्ड फॉर्म, रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म ही रीड ही होता है। रीड। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। तो रीड हिंदी हो जाएगा।
फुल स्टॉप। राम हैज नॉट रीड हिंदी, अर्थात राम हिंदी नहीं पढ़ चुका है, राम हिंदी नहीं पढ़ चुका है। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर सोहन भोजन नहीं पका चुका है। क्या? सोहन भोजन नहीं पका चुका है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सोहन, सोहन हो गया। देखिए सोहन हो गया। उसके बाद सोहन के साथ क्या लगे? देखिए हैज या है, तो सोहन के साथ, सोहन एक प्रकार का एक वचन नाम है, अर्थात सिंगुलर नेम है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम? हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज। उसके बाद देखिए हैज या हैव के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे, बिना पूछे मत ही किसी से। हाँ। अब देखिए उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें कहा है, मेन वर्ब पका चुकी है। पकाना का माने होगा कुक, तो कुक का हमको कौन फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी था, तीसरी फॉर्म। तो कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड, कुकड, कुक। क्या हो जाएगा? तीसरी फॉर्म का होगा कुकड। अब भैया क्या पका रही है? भोजन, तो कुकड फूड, फुल स्टॉप। सोहन हैज नॉट कुक्ड फूड, अर्थात सोहन भोजन नहीं पका चुका है। क्या? सोहन भोजन नहीं पका चुका है। तो देखिए ये तीसरा नंबर क्या है? हम लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, अर्थात इसको हम लोग नॉट वाला बनाते हैं। हम लोग अंग्रेजी, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं, ये वाला हो गया। अब देखिए राम हिंदी नहीं पढ़ चुका है, और ये देखो हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं, तो ये और ये लगभग एक जैसे हैं। तो ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। क्या? यच डब्ल्यू इसे कहते हैं, ये आप लोग का यच डब्ल्यू हो जाएगा। अब ये हम चलते हैं अगला चौथे नंबर पे। ये क्या? तुम यहाँ नहीं जा चुके हो। क्या? तुम यहाँ नहीं जा चुके हो। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? तुम है, तो तुम के पहले, तुम के लिए यू लगाएंगे। अब यू के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? तो फटाफट बताइए आप लोग। यू के साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। हैव के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है? जा चुका है। जाना का माने होगा गो। अब गो का थर्ड फॉर्म लगेगा। गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो वेंट गॉन हो जाएगा। क्या? गॉन, गॉन। यू हैव नॉट गॉन। अब क्या है? देखो जा चुके हो कौन? तुम। कहाँ? यहाँ। अब ये तो है नहीं जा चुके हो तुम। क्या? क्या होता तो हम क्या मान लेते उसको? ऑब्जेक्ट मान लेते। तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। यहाँ क्या है? एक प्रकार का अदर वर्ड है, तो यहाँ का है माने होगा हेयर, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए तुम यहाँ नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन हेयर, इसकी इंग्लिश होगी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यू लगाए, उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्या लगेगा? हैव लगेगा। हैव के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? ये देखिए फार्मूला में हैव के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद, नॉट के तुरंत बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? जा चुके हो। जाना का है माने होगा गो। गो की तीसरी फॉर्म क्या होगी? गो की तीसरी फॉर्म क्या होगी? गॉन होगा। अब कहाँ? यहाँ, तो यहाँ का है माने होगा हेयर माने, लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। अब देखिए अगला पांचवा नंबर, वह नहीं खा चुकी है। सबसे पहले देखिए वह नहीं खा चुकी है, एक प्रकार से लड़का है या लड़की है नहीं खा चुकी है। तो ये देखिए नहीं खा चुकी है, अर्थात एक प्रकार की ये लड़की है। तो लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। अगर है भैया लड़का होता तो लड़का के लिए हम क्या लगाते? ही लगाते। क्या लगाते? ही लगाते। लेकिन लड़का है ही नहीं। क्या है? खा चुकी है, अर्थात लड़की होगी तभी तो खा चुकी है। लड़का होता तो हम ये ना कहते वह नहीं खा चुका हो, खा चुका है। यहाँ इसमें लिखा है नहीं खा चुकी है, तो लड़की है। लड़की के लिए सी लगाए। अब देखिए ही सी और सिंगुलर नेम, ही सी और सिंगुलर नेम, उसके साथ क्या लगेगा? हमेशा हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज। अब हैज के तुरंत बाद क्या लगेगा? हैज के तुरंत बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। अब नॉट के तुरंत बाद क्या? मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? तीसरी फॉर्म। मेन वर्ब का है इसमें खा चुकी है। खाना का माने होगा ईट माने। ईट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो ईट, ईट ईटन हो जाएगा। ईट, एट, ईटेन, ईटेन। अब लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए वह नहीं खा चुकी है, तो सी हैज नॉट ईटेन, सी हैज नॉट ईटेन। तो देखिए हम सभी सेंटेंस से आपको सॉल्व करवा चुके हैं। एक तीसरा नंबर छोड़ दिए है। क्या? हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं, ये वाला आपके लिए होमवर्क हो गया। तब तक के लिए आज की वीडियो हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आज की क्लास हम यहीं तक रोक देते हैं और आगे पढ़ेंगे कल। कल हम लेके आएंगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव रहेगा। और इसका पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।